मेरे चारों ओर दया का साया मंडरा रहा था। मैं निराशा से भरे अंधेरे हफ्तों में बिस्तर पर पड़ी रही, एक ऐसे डर से जो मेरे करियर के शुरू होने से पहले ही बर्बाद होने की आशंका से कहीं अधिक गहरा था। उद्योग में मेरे सभी परिचित मुझसे मिलने आए, लेकिन जिस एक व्यक्ति से मैं सबसे ज़्यादा मिलने के लिए तरस रही थी, वो नहीं आया। एक बेहद अकेली शाम को जब मैं अपने भाग्य और भविष्य के बारे में सोच रही थी, तब मेरे विचार सबसे उदास थे और भावनाएं सबसे निचले स्तर पर थी। तभी मैंने ऊपर देखा और पाया कि वो मेरे बगल में खड़ा है। कमाल अमरोही आ गया था। 13 नवंबर 1953। मेरा आदर्श, मेरे दिल का वो आदमी जो मेरे जागते हर पल मेरे साथ रहता था और मेरे सपनों को भर देता था, साक्षात मेरे सामने खड़ा था। अपनी शांत मधुर आवाज़ में मेरी सेहत और मेरे हाथों की हालत के बारे में पूछ रहा था। मैं उसे मुश्किल से सुन पा रही थी। मैं धुंध में थी, पूरी तरह से अपने ही स्वर्ग में खोई हुई थी। चाहे कुछ कहा जाए या किया जाए, मैं बस उसे देखकर और ये जानकर संतुष्ट थी कि कमल आखिरकार वहाँ है, कि जिसके लिए मैं इतनी तड़प, दुख और निराशा के साथ तरसी थी, वो मुझसे मिलने आया है। उस पहली शाम को उनका व्यवहार बेहद मधुर था और उनकी सुकून भरी उपस्थिति के सामने बीते हफ्तों की सारी यादें गायब हो गईं और हमेशा के लिए मिट गईं। वो बार बार आते रहे और हर मुलाकात इतनी प्यारी होती थी कि मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरा हाथ ठीक ना हो ताकि ये मधुरता बनी रहे। वो दुर्घटना ईश्वर का एक छिपा हुआ आशीर्वाद थी, क्योंकि हालांकि इससे मेरा हाथ टूट गया जो आज तक विकृत है, लेकिन इसने मुझे मेरे वर्तमान की खुशी दी, जो उन सुखद मुलाकातों से मिली जब कमाल अमरोही पुणे के अस्पताल में मुझसे मिलने आए थे। उन सुखद पलों में हमारे दिलों में प्यार पनप गया, जिसकी याद मैं जीवन भर के लिए कभी नहीं मिटा सकती। एक दिन ऐसा आया जब मेरा हाथ आखिरकार ठीक हो गया और मुझे अस्पताल छोड़कर मुंबई वापस आना पड़ा। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में पुणे में पनपे हमारे प्यार की सुनहरी यादें जल्द ही काम और भविष्य से जुड़ी बढ़ती समस्याओं के बोझ तले दब गई, जो हर कदम बढ़ती जा रही थी। एक बात तो तय थी, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, और इसीलिए उस प्यार के साहस के साथ जो मेरे जीवन के साथ साथ पनपा था और जो मेरी ही तरह समर्पण से भरा था, हमने वो कदम उठाया जिसने हमें जीवन भर के लिए एक साथ बांध दिया। और हमने अपने प्रिय दोस्तों कमल और मेरी उपस्थिति में शादी कर ली। तब से 1 साल बीत चुका है और मैं आज भी दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ, क्योंकि जिससे मैंने शादी की है वो आज भी मेरे लिए आदर्श पुरुष है। उनसे मिलने से पहले ही मुझे उनसे प्यार हो गया था। हम एक दूसरे को पूरी तरह समझते हैं। कमल मेरी हर उम्मीद पर खरा उतरे हैं। मैंने उसे बिल्कुल वैसा ही पाया है जैसा मैंने सपना देखा था। मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि वो भी मेरे बारे में यही कहेगा। हमारे बीच जो गहरी समझ और आत्मिक जुड़ाव है, उसकी झलक शायद उस तस्वीर में दिखाई देती है जो हमने अभी साथ मिलकर बनाई है। ये सच है कि वहाँ हमारा रिश्ता एक निर्देशक और एक कलाकार का था, लेकिन हम पति पत्नी भी हैं और हमारे बीच एक ऐसा प्रेम बंधन है जो मानवीय गतिविधि को रूपांतरित कर देता है और उसकी सबसे साधारण अभिव्यक्ति को भी उत्कृष्ट कला की सुंदरता से भर देता है। रोज़मर्रा की साधारण क्रियाओं को कविता बना देता है, जैसे पति के लिए चप्पल लाना, नाश्ते की मेज़ लगाना, सुबह की हवा में सांस लेना या महज कागज़ फाड़ना। आपको यकीन नहीं हो रहा? खैर, शायद आप उस विवाहित पुरुष से प्यार नहीं करती जिससे आपकी शादी हुई है। मैं करती हूँ।